मोहम्मद फ़हीम इरफान समाजवादी पार्टी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, आज एक बड़ी चर्चा हो रही है मदरसा विधेयक बिल की 2016 में जब सपा सरकार थी उसको लेकर लाया गया था, तमाम बातें थी। अब योगी सरकार ने उस विधेयक को वापस लेने की कल तैयारी हो गई है। आज केवल नोटिफिकेशन देना मात्र है। सरकार का कहना है कि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थीं, जब राम नाईक के पास गई तब के राज्यपाल उन्होंने इसको प्रेसिडेंट के पास करा, तमाम आपत्तियां थी। कुल मिलाकर योगी सरकार ने मदरसा विधेयक बिल 2016 को वापस लेने की तैयारी कर ली। देखिए, मदरसा हो या कोई संस्कृत का विद्यालय हो या कोई और स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो, सीबीएसई स्कूल हो, ये सब एक बहुत पुराने ज़माने से व्यवस्थाएं चलती चली आ रही हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये पर्टिकुलर इस तरीके के काम जो होते हैं लोगों के ध्यान को भटकाने के होते हैं, सरकार अपने मेन मुद्दों से हटकर इन चीज़ों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती है। लेकिन ये समझना चाहिए कि इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस पर हम लोग इस पर बहस करेंगे। हम लोग जो है हाउस के अंदर इसको प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश करेंगे और हम इस वाले विधेयक पर आकर विरोध करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि सरकार पहले सुन तो ले, कम से कम अभी सरकार को काम करना है। तमाम तरीके की बात देखिए, तमाम प्रदेश कहाँ पहुँच गया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जो सरकार के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि विधेयक में कई ऐसी चीज़ें थी जो आपत्तिजनक थी, जैसे कि अगर मदरसा के टीचर का वेतन रुक जाता है तो जिस अधिकारी के थ्रू रुका होगा उस पर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज कर देंगे। कह रहे थे कई सारी ऐसी आपत्तियां थी जो कि न्याय संगत नहीं है। नहीं, हम उसमें जो है विधेयक आया है हाउस में बोलेंगे, हम उस पर, हम लोगों के नाम है उसके, हम विधेयक के ऊपर चर्चा करेंगे और जो गलत होगा हम उस पर बहस करेंगे। और हम लोग इस आसानी से, अगर कोई गलत बात होगी तो उसको जो है गलत कहेंगे, सही होगा तो सही कहेंगे। लेकिन अगर उसमें गलत है तो पूरी तरीके से विरोध कर प्रवर समिति को सपुर्द करने की सिफारिश करेंगे, जो अपना जो है जवाब 1 महीने के अंदर जमा करे, इसकी हम सिफारिश करेंगे। उसमें ये भी है कि टीचर की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, पुलिस या कार्रवाई नहीं हो सकती है। हाँ, तो वो विधेयक अभी पटल आने वाला है, अब आएगा हाउस के अंदर, और हाउस के अंदर हम इस पर चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से उस पर चर्चा कर उस बात को मजबूती से रखेंगे और फिर कहेंगे कि इसको आसानी से इस तरीके से थोड़ी पास कराया जाएगा। एक समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपनी रिपोर्ट 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने के अंदर प्रस्तुत करे, तो हम उसको देखेंगे और हाउस में उठाएंगे। उस वक्त क्या वजह रही होगी? राम नाईक भी गवर्नर थे, आपकी सरकार थी उस वक्त, उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया और सीधे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया और उन्होंने भी वापस कर दिया बिल। देखिए, क्योंकि वो वक्त तो काफ़ी पुराना हो गया, अब इस वक्त तो महामहिम दूसरे हैं। तो हमने वही बात कही कि कोई भी मुद्दा जिस तरीके का उठता है, हाउस के अंदर आता है, चाहे मदरसा बोर्ड का मामला हो या कोई भी आयोग का मामला हो या कोई भी बोर्ड का मामला हो, तो उसकी एक व्यवस्था होती है। उसको सरकार अपने जो है प्रस्तुत करेगी, उसको जब प्रस्तुत करेगी तो फिर हम लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, तो हम उस पर वहाँ पर जवाब देंगे और हम उसको पूर्णतया उठाने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सपा सरकार ने असंवैधानिक काम किया इस तरह का विधेयक लाकर। अब माननीय मंत्री जी तो जाने क्या क्या कहते हैं। अभी मंत्री जी जो है बिहार के चुनाव में तो जाने क्या क्या, अपनी जिस गठबंधन में उसी को लेकर के जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मंत्री जी को पहले समझना चाहिए, सोचना चाहिए वो कितने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके के मिनिस्टर को सोच समझ के जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारी हर जबान लोग सुनते हैं, आवाम सुनती है, और आवाम ने हमें इस हाउस में जो भेजा है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भेजा है, तो वो सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें करते हैं। भाई, आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी विधायक को, और इरफान जो कि साफ कह रहे हैं कि बिल पर चर्चा होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो उसे हटाने के लिए हम राजी हैं, लेकिन बिल को ऐसे ही रद्द कर देना न्याय संगत नहीं है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।